हो सकता है धान की फसल ऊपर से देखने पर एकदम हरी भरी स्वस्थ और बढ़िया फुटावदार देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन आप यदि पौधों को उखाड़ के यदि आप देखते हैं, पौधों को दूर दूर करके, कलनों को दूर दूर करके हटा करके देखते हैं, तो हो सकता है BPH ब्राउन प्लांट हॉपर भूरा माहू फुदका का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। तो धान की फसल पर जो अवस्था होती है 40-48 दिन से लेकर के यह 50-60 दिन के बीच में इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही 40-50 दिन के आसपास की फसल होती है, 40 दिन क्रॉस करती है, तो BPH का प्रकोप काफ़ी क्षेत्रों पर, काफ़ी इलाकों पर बढ़ जाता है। तो हो सकता है आपकी धान की फसल में भी BPH का प्रकोप हो सकता है। तो इसको कंट्रोल के लिए आज की इस वीडियो के माध्यम से टॉप 5 बेस्ट कीटनाशक दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं, जो सब एक से बढ़कर एक हैं। जड़ से BPH को कंट्रोल यह दवाई कर सकती हैं। कुछ सस्ती रेंज में भी हैं, कुछ अच्छी में हैं, कुछ मिड रेंज में हैं, लेकिन इनके रिजल्ट टॉप क्लास के मिलने वाले हैं। तो अवश्य आप अपनी धान की फसल को ऑब्जर्व करें, ऊपर से नहीं बल्कि कल्लों के पास, नीचे से, क्योंकि हमारी फसल में अभी हमने ऊपर से फसल देखने में एकदम स्वस्थ हरी भरी एकदम फुटावदार देखने के लिए तो मिली, लेकिन जब हमने प्लांट को उखाड़ के देखा तो निचली सतह पर भूरा माहू यानी BPH का प्रकोप शुरू हो गया है। यदि हम जल्दी से जल्दी बेस्ट दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो कंट्रोल अच्छा मिलेगा। जितना ज़्यादा हम लेट करते जाएंगे, इसको कंट्रोल करने में मुसीबत भी आ सकती है। तो आइए हम बात करते हैं BPH को नियंत्रित करने के लिए। BPH का प्रकोप हमेशा निचली सतह पर होता है, यानी पानी से थोड़ा ऊपर तने के पास, और यह एक प्रकार से हमारी फसलों को कमज़ोर, क्लोरोफिल को खा करके, रस को चूस करके फसलों को बेजान कर देता है। कल्लों की चाल, ग्रोथ, फसल की वनस्पतिक ग्रोथ, बढ़वार को भी काफ़ी ज़्यादा यह प्रभावित करता है, जिससे पैदावार 101% प्रभावित होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट कीटनाशक नंबर 1 सिजेंटा कंपनी की चेस आती है। इसका डोज 120 ग्राम प्रति एकड़ है। इसमें जो साल्ट है पाइमेट्रोजाइन 50% WG वेटेबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है। जैसे पानी में आप इसको मिक्स करेंगे तुरंत घुल जाएगा। इसका डोज एकड़ में 120 ग्राम ही रखें, और 1 एकड़ का खर्च 550 से 650 रुपये के बीच में आने वाला है। इस दवाई का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, पुरानी है, आज भी बढ़िया रिजल्ट देती है। दूसरे स्थान पर डुपोंट और आप कॉर्टेवा की आ रही है पैक्सलॉन। पहले डुपोंट FMC अब कॉर्टेवा में कन्वर्ट हो गई है, यानी डाउ और डुपोंट यह कंपनी आपस में मर्ज होकर के जो नई कंपनी बनी है वो है कॉर्टेवा। तो नई कंपनी नहीं है, 2-3 ब्रांडेड कंपनियों को मिला करके यह कॉर्टेवा साइंस को तैयार किया गया है। तो इसकी जो पैक्सलॉन आ रही है ये बेस्ट है, और पैक्सलॉन में जो साल्ट है ट्राइफ्लोनिजोपाइरिम 10% जो कि SC फॉर्म में आती है, और इसका डोज 94 ml प्रति एकड़ है। यदि हम प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो 1350 से 1500 रुपये प्रति एकड़ खर्च आने वाला है। लगभग 130 से 150 रुपये पंप का खर्च आने वाला है यदि आप पैक्सलॉन दवाई का स्प्रे करते हैं। यह भी लंबे समय तक BPH को कंट्रोल करने में इसकी क्षमता बहुत अच्छी है। तीसरे नंबर पर जो हमने दवाई रखी है BASF कंपनी की, अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि BPH को कंट्रोल करने के लिए BASF कंपनी की कोई अच्छी और बेस्ट दवाई हो तो उसके बारे में बताइए। BASF कंपनी की वेलेक्सियो इंसेक्टिसाइड, इसका डोज 60 ml प्रति एकड़ है। इसमें जो साल्ट है एकदम नया साल्ट है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। फेनमोजोडिटियाज 200 ग्राम प्रति लीटर SC फॉर्म में आती है, यानी 1 लीटर में 200 ग्राम यह साल्ट मिलता है। 60 ml प्रति एकड़, और 1 एकड़ का खर्च 1200 से 1350 रुपये के आसपास है। इसमें जो साल्ट आप देख रहे हैं यह न्यू साल्ट है, और BPH भूरा माहू पर बहुत अच्छा काम करता है। यदि आप इस साल्ट को BPH में स्प्रे करते हैं तो आपको कंट्रोल 100% मिलने वाला है। तो इस दवाई यानी BASF कंपनी की वेलेक्सियो इंसेक्टिसाइड को भी आप स्प्रे कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हमने PI की डोरिटो इंसेक्टिसाइड को रखा है। इसमें 2 साल्ट हैं। अब आपने अक्सर ओसिन इंसेक्टिसाइड को स्प्रे किया होगा PI की, जिसमें केवल 1 साल्ट था। ड्यूनेट फ्यूरॉन का आपको कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता था, लेकिन डोरिटो में 2 साल्ट हैं। 2 साल्ट कौन से? डाइफेंथ्यूरॉन 48% और इसमें डिनोट फ्यूरॉन 8% जो कि WG फॉर्म में आती है, और इसका
डोज 250 ग्राम प्रति एकड़ है और प्रति एकड़ खर्च 1000 से 1200 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आने वाला है। यदि BPH का प्रकोप हो गया है, होने वाला है या फिर थोड़ा तेज प्रकोप है तो अभी हर एक स्टेज में यह दवाई कंट्रोल करती है BPH को। और यह दवाई न केवल भूरा माहू को कंट्रोल करती है बल्कि BPH है, ग्रीन लीफ हॉपर्स है और सभी प्रकार के जो फुदका हैं, भूरा माहू है, तो इन सभी कीटों को कंट्रोल करने की क्षमता इन कीटनाशक में बहुत ही बढ़िया है। 5वें स्थान पर हमने अदामा इंडिया कंपनी की बजक इंसेक्टिसाइड को रखा है। इसमें अभी 2 साल्ट हैं जो कि बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। पहला साल्ट है जो कि सिजेंटा कंपनी की चेस में आता है, पायरीमेट्रोजाइन 29.2% और जो दूसरा साल्ट है PI की ओसीन पर आपको यह साल्ट मिलता है डिनोफ्यूरॉन 11.7% जो कि WDG फॉर्म में आती है। तो इसमें 2 साल्ट होने से यह एक प्रकार से ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी सभी प्रकार की माहू को नियंत्रित करने में, सफेद मच्छर को कंट्रोल करने में, माइट्स को कंट्रोल करने में इसकी क्षमता बहुत ही बढ़िया है। इसका डोज 200 ग्राम प्रति एकड़ है और जब धान की फसल 40-50 दिन के आसपास की हो तो आप स्प्रे कर दीजिए। 1 एकड़ का खर्च 850 रुपये से लेकर के 900 रुपये के आसपास पर एकड़ का खर्च आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने धान की फसल पर BPH को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट और टॉप इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करी। इनका स्प्रे आप प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें और 1 एकड़ में कम से कम 150 लीटर पानी और साथ में सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करें और स्प्रे करने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे तक बरसात ना हो, बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो जो BPH है फसल को कमज़ोर करता है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। टाइमली आपको सही कीटनाशक दवाई का स्प्रे करें और इनको नियंत्रित कर सकते हैं। यदि धान की फसल पर मान लो पहला स्प्रे आप कर रहे हैं 40 दिन से 50, 55, 60 दिन के बीच में, यदि आप फर्स्ट स्प्रे कर रहे हैं तो फर्स्ट स्प्रे के साथ भी आप BPH को कंट्रोल करने के लिए कोई हल्की फुल्की या फिर अच्छी दवाई का भी आप स्प्रे करेंगे तो BPH का प्रकोप हुआ नहीं है और ना होगा। यदि आप बढ़िया दवाई का स्प्रे करते हैं तो प्रिवेंटिव रूप में बढ़िया दवाई का स्प्रे करें ताकि खेत में BPH भी ना आ पाए, और BPH आ गया है तो ज़्यादा लेट लपाट ना करें। इनमें से कोई भी एक कीटनाशक दवाई का स्प्रे आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने 5 दवाइयों के नाम तो बताए हैं, लेकिन यदि अभी आपकी धान की फसल पर BPH का प्रकोप नहीं है या फिर बिल्कुल हल्का फुल्का है तो PI की ओसीन का स्प्रे कर सकते हैं या फिर सिजेंटा की चीज का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। लेकिन अधिक प्रकोप है या फिर प्रकोप थोड़ा सा BPH का बढ़ रहा है तो फिर आप BASF कंपनी की विलेक्सियो का स्प्रे कर सकते हैं, अदामा इंडिया की वजक का स्प्रे कर सकते हैं, पेक्सालोन है, और PI की डोरिटो का स्प्रे आप कर सकते हैं। आपने एक और अभी नाम सुना होगा जो कि BPH को, यानी जब BPH किसी भी दवाई से कंट्रोल ना हो और आपके एरिया से भी रहता है, कुछ एरिया पर BPH का प्रकोप खूब ज़्यादा आता है, खासकर जैसे बासमती सेगमेंट में आप कोई वैरायटी लगा रहे हैं, अब तो भिन्न भिन्न और संकर किस्म मोटी धानों पर भी BPH का प्रकोप बढ़ रहा है। तो यदि बहुत ज़्यादा आपके एरिया पर BPH का प्रकोप होता है तो एक दवाई आती है जिसमें पेक्सालोन वाला और डेलीगेट वाला कॉम्बिनेशन है। पेक्सालोन में केवल 1 साल्ट है, लेकिन यह कॉर्टेवा कंपनी की जो डेलाडेक्सिन इंसेक्टिसाइड आ रही है जिसमें ट्राइफ्लूनिजोपाइरम और स्पाइनोटोरम का कॉम्बिनेशन है, जो कि 2 साल्ट होने से बढ़िया रिजल्ट है। चाहे BPH की बात कर लें और यह जो कॉर्टेवा की डेलाडेक्सिन आ रही है इसको वही किसान स्प्रे करें जब BPH से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हों, तब के लिए यह दवाई डेलीगेट और पेक्सालोन वाला जो कॉम्बिनेशन है इसके रिजल्ट बहुत ही अव्वल नंबर के आते हैं। डेलाडेक्सिन का डोज प्रति एकड़ 250 ml पर एकड़ की दर से स्प्रे किया जाता है और बाकी बताई गई 5 में से किसी भी कीटनाशक को टाइमली मतलब 40 दिन के आसपास से लेकर के 50-55 दिन के बीच में जल्दी से जल्दी आप BPH के लिए दवाई स्प्रे कर ही दीजिए, क्योंकि यदि अधिकतर आपके क्षेत्रों पर BPH का प्रकोप आता है तो इसको बाद में थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम होता है। इसलिए टाइमली स्प्रे आप कर देंगे तो आपकी फसल स्वस्थ भी रहेगी और BPH मुक्त भी रहेगी, प्रकोप आ ही नहीं पाएगा और इन दवाइयों का असर किसी का 18 दिन,
किसी के 30 दिन, किसी का 35 दिन। इस प्रकार आपकी फसल प्रोटेक्ट रहने वाली है। काफ़ी असरदार दवाइयाँ हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से धान किसानों के लिए विशेष जानकारी, बीपीएच को कंट्रोल करने के लिए, भूरा माहू को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट कीटनाशक दवाइयों के बारे में बात करी। इनके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।